हम लोग क्लास 12th इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे जो भारत इज माई होम से लिए हैं और ये हर साल आपके एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, यदि प्रतिदिन 10-10 ऑब्जेक्टिव को अध्ययन किया जाए तो एक दिन में 10 ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिएगा तो 10 गुने 30 यानी एक महीना में आपका कुल 300 ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक महीना में कितना तैयार हो जाएगा? 300। और अभी तो 4 महीना आपका एग्जाम बाकी है। कितना महीना बाकी है? 4 महीना एग्जाम बाकी है। तो इस चैनल से जुड़ जाइए, हम आपकी अंग्रेजी का बिल्कुल बेहतर तैयारी करवा देंगे। ठीक है, प्रतिदिन 10-10 ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे और बिल्कुल समझा के आपको कंप्लीट करवाएंगे और 4-3-1200 अंग्रेजी का ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा। प्रतिदिन आपको 10 ही कंप्लीट करना है तो एक महीना में 300, तो 3 चौका 1200 ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर। देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, गवर्नमेंट हो गया है, यहाँ गवर्नर होगा। गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। कहाँ पर कार्य किया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वेस्ट बंगाल, बी में है असम, सी में बिहार और डी में कर्नाटका। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राज्यपाल के रूप में बिहार में काम किया था। कहाँ कार्य किया था? बिहार में। किस रूप में? राज्यपाल के रूप में। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द पास्ट इज यानी अतीत है, तो ऑप्शन नंबर ए में है डिड एंड स्टैटिक, यानी इसका हिंदी होता है मृत और स्थिर। फिर बी नंबर में है एलाइव एंड डायनामिक, जीवंत और गतिशील। सी में है यूजलेस यानी बेकार और डी में है डिस्पैरिटी यानी असमानता। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, एलाइव एंड डायनामिक यानी जीवंत और गतिशील। यानी द पास्ट इज एलाइव एंड डायनामिक, यानी जीवंत और गतिशील क्या है? अतीत है। अतीत क्या है? जीवंत और गतिशील है। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, भारतीय संस्कृति का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में है यूनिटी यानी एकता, बी में है डाइवर्सिटी मतलब विविधता, और फिर यहाँ हम लोग देखेंगे सी नंबर में दिया हुआ है यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता, और डी में है डिस्पैरिटी यानी असमानता। तो जो भारतीय, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? तो विविधता में एकता का, विविधता में एकता का, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, हुसैन वाज बर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म डैश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है अलीगढ़, बी में है अहमदाबाद, सी में है हैदराबाद और डी में है दिल्ली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बर्न इन हैदराबाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। चलिए फिर नंबर क्वेश्चन में है डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1959 में, फिर 1969 और 1979 और 1989, यानी 1959, 1969, 1979 और 1989। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी, 1969 में। ठीक है, 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन 1969, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन 1969 में हुआ। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डैश के साथ कार्यालय में प्रवेश किया। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पार्टिलिटी मतलब पक्षपात के साथ प्रवेश किया, या ऑप्शन नंबर बी में है टोटल डेडिकेशन यानी पूर्ण समर्पण के साथ में, या सी में है इनमिटी यानी शत्रुता के साथ में, और डी में नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोटल डेडिकेशन। ठीक है, टोटल डेडिकेशन का मतलब होगा पूर्ण समर्पण। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने पूर्ण समर्पण के साथ कार्यालय में प्रवेश किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ टोटल डेडिकेशन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, यानी शक्ति का उपयोग केवल डैश के लिए किया जाना चाहिए। तो
तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मेकिंग मनी यानी पैसा बनाने के लिए, बी में है मोरल पर्पस यानी नैतिक प्रस्ताव के लिए, और सी में है ऑन इंटरेस्ट यानी अपना हित के लिए, और डी में है मटेरियल गेन यानी भौतिक लाभ के लिए। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मोरल पर्पस, यानी शक्ति का उपयोग केवल नैतिक प्रस्ताव के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय से डैश डैश से जुड़े थे। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बिजनेस यानी व्यवसाय से जुड़े थे, या बी में एजुकेशन शिक्षा से जुड़े थे, या सी में आर्ट यानी कला से जुड़े थे, और डी में गेम यानी खेल से जुड़े थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एजुकेशन से, यानी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो शिक्षा से जुड़े हुए थे लंबे समय से। किससे? एजुकेशन से जुड़े हुए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ एजुकेशन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, ठीक है, डैश दिया हुआ है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण डैश डैश में दिया, यानी कब दिया? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1965, बी में है 1966, और सी में 1967, और डी में है 1968। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1966, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण 1966 में दिया। कब दिया? 66 में। ठीक है, क्वेश्चन में है भारत इज माई होम इज रिटन बाई, यानी भारत मेरा घर है डैश डैश के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी, बी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी में पर्ल एस बक, और डी में H.E. बेट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी भारत इज माई होम इज रिटन बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत मेरा घर है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि प्रतिदिन हम 10-10 ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे और 30 दिन में आपका 30 गुने 10 कीजिएगा तो 300 हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और 4 महीना बाकी है तो कुल मिला के 1200, और आपके एग्जाम में आएगा कितना? 100 तो हर हाल में पकड़ा ही जाएगा। ठीक है।